अच्छा देखिए, ये जो जमहूरी इक़्तिदार पे पाबंदियाँ थी और जो लोगों के हकूक़ ग़स्ब हो रहे थे, ये दीगर सूबों में तो हो ही रहे थे, लेकिन कम अज़ कम ये कराची प्रेस क्लब एक ऐसा जगह थी कि जो एक हाइड पार्क का दर्जा रखती थी। कराची प्रेस क्लब एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बलूचिस्तान के लोग अपने नोहे आके पढ़ते थे। ये एक ऐसी जगह थी कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी आकर सुख का सांस लेते थे और यहाँ एहतजाज कर सकते थे। यहाँ पूरे सिंध से तमाम जगहों से लोग इस प्रेस क्लब के सामने आते थे और यहाँ मुज़ाहरा कर सकते थे। ये एक हाइड पार्क था और जहाँ आज़ादी थी। लेकिन गुज़िश्ता कोई 1 साल से अगर आप देखिए तो यहाँ पर सैकड़ों मुज़ाहरे अनाउंस हुए और उन पर कदगन लगी और दफ़ा 144 लगाती है रियासत, और रात को रियासत दफ़ा 144 लगाती है, सुबह लोगों पे लाठी चार्ज करती है। यहाँ के दाखिली रास्ते हैं 4 और इन दाखिली रास्तों को वो ऐसे सील कर देती है कि लोग, एक सिंगल आदमी भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। मेरे अक़ब में अगर आप देखिए तो यहाँ पर कंटेनर डबल लगे हुए हैं, यानी कि ऊपर चढ़ के भी कोई नहीं आ सकता। अब मामला ये है कि इस अहाते में जो है वो प्रेस क्लब भी है, ये आपके सामने जो है वो पेट्रोल पंप भी है, यहाँ पर बैंक्स भी हैं, यहाँ एयरलाइन के दफातर भी हैं, यहाँ पर सैकड़ों घर भी हैं, यहाँ प्रेस क्लब भी है। यहाँ पर इसका मतलब है हज़ारों लोग इस वक्त इस जेल के अंदर हैं और ये जेल जो है वो इस मुजाहरे की वजह से इन्होंने आज अनाउंस कर दी और ये हर दूसरे रोज़ कराची प्रेस क्लब को जेल का दर्जा दे देते हैं और लोगों को यहाँ कैद कर लेते हैं। आज अभी आप सोचिए किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो आप कैसे लेकर जाएंगे उसे किसी हॉस्पिटल तक। मामला ये है कि रियासत इस वक्त खौफजदा है। इस वक्त जो यहाँ हुकूमत है सिंध में वो चैम्पियन है जमहूरियत की, और बिल्कुल माना जा सकता है कि उनके अकाबरीन ने अपनी जानें दी इस धरती के लिए। और मामला ये है कि आज उनके पैरोकार, आज उनकी हुकूमत यहाँ क्या कर रही है। यहाँ इस वक्त जो है वो आइन की पामाली कर रही है। आइन बहुत वाज़ेह है कि हर शहरी को जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध में है वो यहाँ पर जो है वो कोई 15-18 साल से मुसलसल है, ठीक है। और ये जो जिस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये सिंध का जो है वो मरकज़ है कराची। अब मामला ये है कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो लोग सवाल किस पे उठाएंगे? लोग सवाल उठाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। लोग सवाल किससे करेंगे? यहाँ के वजीर आला से। लोग सवाल किससे करेंगे? यहाँ के वजीर दाखिला से। लेकिन अगर यहाँ का वजीर दाखिला खुद जो है वो हैंड्स अप है, हाथ उसके अगर खड़े हैं और वो कहता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे अंडर नहीं हैं, तो फिर ये कौन चला रहा है सारा सिलसिला? आप बता दीजिए लोगों को आके कि भाई ये हुकूमत तो ज़ाहिरी तौर पे हमारी है लेकिन बैक एंड पे कोई और है जो इसे चला रहा है। अगर तो ऐसा नहीं है तो ये तमाम कालक आपके माथे पे मली जाएगी और ये गैर आइनी, गैर कानूनी जो काम इस वक्त आपकी हुकूमत में यहाँ हो रहा है कराची प्रेस क्लब के इर्द गिर्द, और ये जो कश्मीरियों को और यहाँ पर जो बलोचों को, यहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, यहाँ मेरे सिंधियों को जो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, लड़कियों पे मुश्तमिल है। आप उनको अगर ये आज़ादियाँ नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि इस रियासत को चलाने का वाहिद रास्ता जो है वो आइन और कानून पर अमल दरामद है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।